हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप गुड होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और जो हमारी नई टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसका आज हमारा पार्ट 2 है। ये आपको डेली शाम को 25 क्वेश्चनों की एक सीरीज मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स या जितने भी आपने दिन भर प्रैक्टिस की है उनका आप एक बार आकलन कर पाएंगे कि कितने मैंने इसमें पढ़ा और कितने मेरे नंबर है। ये उत्तराखंड से रिलेटेड इसमें हम 25 क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं डेली, जो कि उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एस के जो पेपर होते हैं उनमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। जैसे आप देखते हो आजकल 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन जो है कि सिर्फ उत्तराखंड के पोर्शन को कवर करता है, जो कि 100 में से एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है। 40 नंबर, अगर आप 40 नंबर ये बिल्कुल कवर कर लेते हो अच्छे से, तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी, इसमें सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा रह जाती है। तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि ऐसी और वीडियोस बनाने का मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन इस वीडियो के से रिलेटेड जो भी वीडियो नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आज का पहला क्वेश्चन जो है कि इसमें यह है कि 2018 में एक नई बुक निकली थी जिसका नाम था कन्फ्रेंसेस ऑफ अ बुकर बुक बुकलवर। तो बताइए ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपके लिए ऑप्शंस ये आपके सामने है। ऑप्शन एक है रसूल पांथरी, सच्चिदानंद सिवा, अवधेश सिंघल और रस्किन बॉन्ड। बताइए दोस्तों, आपके सामने सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। आप का ऐसा ही मनोबल बना रहे और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। और इनके क्वेश्चनों के आंसर भी आप फटाफट कमेंट करके दे रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अब आशा करता हूँ कि आप इस बार ज़रूर सेलेक्ट होंगे। जो भी एक्चुअली आने वाली हैं उत्तराखंड की 743 पोस्ट हैं, जो कि अभी लॉकडाउन के चलते हुए होल्ड की गई हैं। वो पोस्टें भी तुरंत ही निकलने वाली हैं जैसे ही लॉकडाउन हटता है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और इस तरह से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रखें। इसमें अब हम बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर जो अभी मैंने बताया, आप पूछा आपको क्वेश्चन, कन्फेसेस ऑफ अ कन्फेसेस ऑफ अ बुकलवर, ये किसने लिखी ये पुस्तक। बताइए ये पुस्तक किसने लिखी। 2018 में आई थी ये पुस्तक। तो ऐसे क्वेश्चन, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन यूके ट्रिपल ऐसे एक जरूर पूछता है कि उसके राइटर कौन है। तो इसका आंसर आपका होगा डी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जिनका जन्म की हिमाचल में हुआ था और ये आजकल जो है कि मसूरी में रहते हैं। इनकी काफ़ी, इनकी 5-6 पुस्तकों के नाम बताइए मुझे, जल्दी कमेंट करके इनकी 5-6 और किताबों के नाम बताइए हमें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। इसमें हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताल का रंग आकर्षक नीले नीले रंग का है। बताइए फटाफट, किसका आकर्षक रंग नीले रंग का होता है। फटाफट आपके क्वेश्चन आपके सामने। बदानी ताल, भीमताल, खिड़ा ताल, बयाताल। आपको इनकी लोकेशंस भी याद रखनी कि बदानी ताल कहाँ है, भीमताल कहाँ है, खिड़ा ताल कहाँ है। सबसे तालों से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस का फेवरेट रहता है कि कौन सी ताल है। तो इन तालों से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो बताइए इसमें सबसे आकर्षित, सबसे नीला, जो सबसे ज़्यादा गहरा नीला हो पानी होता है वो कौन सी ताल का होता है। तो ये आपको बताना है इसमें। आप क्वेश्चन ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसमें है भीमताल। भीमताल कहाँ पे है, कुमाऊँ की। कुमाऊँ की सबसे गहरी ताल कौन सी है, नौकुचिया ताल। और कुमाऊँ की सबसे बड़ी ताल भीमताल है, ठीक है। तो इसके बारे में, और पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल अगर हम बात करें तो वो सहस्त्र ताल है पूरे उत्तराखंड की। और गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में सहस्त्र ताल सबसे बड़ी है। और सबसे गहरी ताल, अगर उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल पूछेगा तो वो नौकुचिया ताल ही है। और कुमाऊँ की सबसे बड़ी ताल आएगा तो वो भीमताल है। भीमताल कुमाऊँ की सबसे बड़ी ताल है, ठीक है। सबसे बड़ी ताल कौन सा है, सबसे बड़ा ताल कौन सा है, वो भीमताल ही है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें आपको बताना है कि जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नहीं है। क्वेश्चनों को हमें पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें एक प्रकार से अच्छे से रीडिंग कर लेनी होती है। कई बार हम जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं और ये पढ़ लेते हैं जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, ये पढ़ते ही नहीं कि नहीं है पूछा है वैसे, अल्मोड़ा मार देते हैं चाय के लिए फर्स्ट में बस। अब हमें ये बताना है कि जहाँ चाय नहीं होती है भाई, वो क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, थोड़ा सा घुमा देता क्वेश्चन। तो वो कौन सा है, हरिद्वार है दोस्तों, जिसमें नहीं होती चाय उत्पादन नहीं होता। बाकी नैनीताल में होता है, अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पौड़ी, नैनीताल, इन जगहों तीनों डिस्ट्रिक्टों में होता है। और हरिद्वार में चाय उत्पादन हेतु यह प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि ये
प्लान एरिया में आते हैं, पहाड़ी इलाका नहीं है। ठीक है, दो समतल इलाका उधम सिंह नगर, दो समतल जिले हैं जिनमें पहाड़ नहीं है, वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंदर आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड से प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन है? उत्तराखंड से रिलेटेड एक ये फैक्ट भी मैक्सिमम आपने देखा होगा जो यूके ट्रिपल एस के पेपर होते हैं, इनमें एक फैक्ट रहता है कि पहला कौन था, पहला राज्यपाल कौन है, पहला निर्वाचित विधायक कौन है। इस टाइप से हमें इन क्वेश्चनों के ऊपर भी फोकस करना होता है। तो इसमें इसी सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने इस टर्म से लिया है कि ताकि जो फर्स्ट वाला भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाए। तो इसमें हमने बताना है आपको कि पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन थी। आइरीन पंत, माया टम्टा, भावना गुरनानी और बीना शाह। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपके पास है दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा, भावना गुरु रानी। ठीक है पहली सैन्य महिला अधिकारी रही हैं। ठीक है, भावना गुरु रानी। अगली ओर चलते हैं हम, ये तो सबको पता ही होगा। आपको बताना है निम्न में से किस स्थान पर 185 फुट ऊंचा बुद्ध स्तूप स्थित है। 185 फुट ऊंचा बुद्ध का जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? क्लेमेंट टाउन, काशीपुर, मसूरी या शिमला। जो कि ये बताइए कहाँ कहाँ पे है। बताइए दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा आपका फीडबैक है। आई होप कि इस बार आपका डेफिनेटली सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। आप ऐसे ही अपना पढ़ते रहिए, रेगुलर रह रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए इस लॉकडाउन में भी। और शाम को रेगुलर जो हमारे चैनल पे जो टेस्ट सीरीज अपलोड होती है एक बार रिव्यू कीजिए, ताकि आपने अगर जो उत्तराखंड के क्वेश्चन पढ़े हैं उनका भी आपका एक बार रिव्यू हो जाए। ठीक है, तो हम इस पर करते हैं। इसका जो आंसर है आपका वो है क्लेमेंट टाउन। क्लेमेंट टाउन कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है। देहरादून के अंदर ये 185 फुट ऊंची बुद्ध स्तूप स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 में संस्कृत विद्यालय के रूप में की गई थी। संस्कृत विद्यालय के रूप में किसने की थी आपको बताना है। तो इसमें श्रीदेव सुमन, नारायण दत्त तिवारी, सुशीला डोभाल और ठाकुर पूरण सिंह ने की। बताइए दोस्तों, फटाफट इसमें कमेंट करके बताइए कि ये डीएवी कॉलेज जो कि देहरादून के अंदर है, इसकी स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन भी आ सकता था 1902 में, और संस्कृत विद्यालय के रूप में हुई थी। और आपको बताना है कि ये जो संस्कृत विद्यालय के रूप में डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई थी ये किसने की थी। ये इसके गेट पे भी लिखा हुआ है। गेट पे अगर आप कभी गए हो, डीएवी कॉलेज देहरादून करणपुर में ही है, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि इसका कहाँ है। तो इसमें बताइए डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की थी। डीएवी कॉलेज की स्थापना ठाकुर पूरण सिंह ने की थी 1902 में। तो इसमें आपके तीन क्वेश्चन हो गए। डीएवी कॉलेज कहाँ है, डीएवी कॉलेज आपका देहरादून, डीएवी कॉलेज कब स्थापना हुई 1902 में, किसने की, पूरण सिंह ने, और संस्कृत कौन से विद्यालय के रूप में हुई थी, संस्कृत विद्यालय के रूप में। आपके पास 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि यूके ट्रिपल एस के क्वेश्चन आजकल आपको पता है बहुत ही घुमा के पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चनों को काफ़ी अंदर डीपली पूछ रहा है। तो इस तरह से हमें चौकन्ना रहना है, किसी भी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हो सकता है। कई बार ये भी पूछ ले डीएवी की स्थापना कभी 1902, तो आपको इन चीज़ों को, फैक्टों को भी याद रखना है अपने मन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंदा देवी विहार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? बताइए, जो नंदा देवी का है, नंदा देवी विहार जो आपको पता ही होगा कहाँ पे है। नंदा देवी चमोली के अंदर है। तो नंदा देवी विहार जो है ये कहाँ पे है, ये कितने किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में फैला है? बताइए दोस्तों फटाफट, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है, आप फटाफट इसका आंसर कीजिए ताकि आपकी क्लियरिटी हो सके इन चीज़ों में, और इनके कमेंट कीजिए। इसका आंसर है 624 वर्ग किलोमीटर में आपका नंदा देवी विहार फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं कि फूलों की घाटी को मेघदूत में किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो मेघदूत आपको पता होना चाहिए, मेघदूत कालिदास द्वारा लिखित है, और इसमें फूलों की घाटी को मेघदूत में किस नाम से संबोधित किया जाए ये भी आपको इसमें बताना है। तो मेघदूत के लिए, कालिदास जी द्वारा रचित मेघदूत में फूलों की घाटी के लिए क्या कहा गया, कौन सा शब्द यूज किया गया है आपको बताना है। एक क्वेश्चन और, फूलों की घाटी को 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत में, विश्व धरोहर विश्व विरासत में 2005 में फूलों की घाटी को रिजर्व किया गया। और फूलों की घाटी के को मेघदूत में किस नाम से जाना जाता है? अलका नाम से। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है। तो इससे रिलेटेड आपके पास अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? इन जनजातियों से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है।
और हमारे पास कौन कौन सी जनजातियाँ हैं ये भी हमारे पास होती है, जैसे सौका हो गया, थारू, भोटिया और जौनसारी जो जनजातियाँ हैं इनमें बताना आपको। बोक्सा इसमें नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन ही 4 ही होते हैं, बोक्सा भी एक और है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो कन्हैया अष्टमी होती है वो कौन सी जनजाति, क्योंकि एक क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस जनजातियों से भी पूछता है। तो आपको बताना कन्हैया अष्टमी जो त्योहार है ये कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, कौन सी जनजाति कन्हैया अष्टमी मनाती है। बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका सौका, दूसरा बी है थारू, थर्ड है जौनसारी और चौथा है भोटिया। बताइए दोस्तों, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है, आपको आपको अपने आप को जांचने का एक मौका मिला है। तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए इस क्विज में और अपने को देखिए कि मेरे कितने नंबर 25 में से बन रहे हैं। बताइए दोस्तों, बताइए फटाफट, इसका आंसर होगा आपका थारू। थारू जनजाति जो है कन्हैया अष्टमी जनजाति मनाती है। कौन सा कन्हैया अष्टमी थारू जनजाति। और आप कमेंट में भी ये भी लिखिए कि आपके 25 में से कितने नंबर आए, कितने नंबर आपने अटैम्प्ट किए, कितने आपके सही रहे हैं। तो इससे आपको एक बार आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा बाकी लोगों को की तुलना में। आप देखोगे कैसे कैसे बाकी बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर जाते हैं हम। इनमें से कौन सा गीत प्रेम गीत है। तो गीतों से रिलेटेड भी आता है कौन सा गीत हमारे पास जो प्रेम गीत से रिलेटेड है। इसका आंसर बहुत सारे, बहुत ही यूके ट्रिपल एस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो प्रेम गीत के लिए लामड़ गीत आता है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन में भी देखा जाए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एस का, गीतों से रिलेटेड लामड़ गीत हो गया। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। मट्ठे से बना पेय पदार्थ है, कौन सा है मट्ठे से जो बनता है। मट्ठे से कौन सा पेय, अब पहाड़ी हो भाई बताओ इसमें फटाफट। कौन सा आपने खाया होगा गांव में, मट्ठा खाया होगा, तो उस मट्ठे का जो होता है वो कौन सा पेय पदार्थ उससे बनता है। मट्ठे से बनता है आपका पल्लर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टनकपुर, टनकपुर बताइए। टनकपुर उधम सिंह नगर कहाँ पे, टनकपुर, टनकपुर बताइए फटाफट। टनकपुर कहाँ है। टनकपुर नेपाल बॉर्डर भी यहाँ से लगता है। तो टनकपुर की स्थापना कब हुई थी ये बताना आपको। ठीक है, टनकपुर नगर जो बना था इसकी स्थापना कब हुई थी। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तैयारी आपका, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। एक पॉजिटिव सोच के साथ आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए और जो भी क्वेश्चंस क्विज आती हैं इनका आंसर कीजिए, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस यही बरकरार रहे। और आप देखते रहिए कि आपके इन 25 में से आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 1880। ठीक है, टनकपुर नगर की स्थापना कब हुई थी, 1880 में हुई थी। चलो दोस्तों, इसी क्रम में अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच हमें पता है बॉर्डर बनता है, तो जो इनकी सीमा बनती है इस सीमा पर कौन सी घाटी है, उस घाटी का नाम आपको बताना है। तो इसमें आपके क्वेश्चन है सुखी फूल घाटी, कुश कल्याण घाटी, मांझी वन की फूल घाटी, रूपकुंड की फूल घाटी। तो आप बताइए इसमें जो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है इस पर कौन सी घाटी इस पे बनती है। इसमें बताइए कौन सी घाटी है इनके बीच में। इन दोनों बॉर्डर्स हैं और दोनों अलग अलग राज्य हैं, तो इन दोनों राज्यों के जो बीच में है वो कौन सी घाटी है आपको बताना है इसका आंसर। बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। तो इसमें आपके पास इसका आंसर है मांझी वन की फूल घाटी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स है। बताइए किस किसने इसका सही किया। अगला हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जिला हिज के कौन से दिन उत्तराखंड में पैगंबर इब्राहिम की याद में मनाया जाने वाला पर्व ईद उल जुहा, बकरीद भी बोलते हैं, मनाया जाता है। तो बताइए कब कौन से दिन में मनाया जाता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तैयारी है आपका, तैयारी बहुत ही अच्छी है आपकी और आपको अपनी तैयारी को परखने का यहाँ पर एक मौका मिल रहा है। आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, ज़रूर देखिए आपकी कैसे आपके कितने कितने नंबर बनने हैं। तो इसका जो आंसर है आपका ये है 10वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HNB स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है। जैसे हमें पता है HNB जो कि एकमात्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि केंद्र की जो विश्वविद्यालय केंद्र का वो एकमात्र है उत्तराखंड के अंदर, वो है HNB है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे श्रीनगर के अंदर है। तो हमें अब बताना कि हमारा तो HNB जो कॉलेज है वो है श्रीनगर के अंदर, पर जो हमारा HNB का स्पोर्ट्स कॉलेज है
ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको पूछा गया इस क्वेश्चन में। HNB स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार और पिथौरागढ़। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तैयारी है आपका, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बताना है कौन सा है, कहाँ पे इसका आंसर है। तो इसका आंसर है आपका अल्मोड़ा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स, बहुत ही ज़्यादा आप फुली मोटिवेटेड हो। अब हम एक और करते हैं। गढ़वाली में बड़े भाई को क्या कहा जाता है? तो 16वां क्वेश्चन है, गढ़वाली का ही होंगे आप पे। गढ़वाली कुमाऊनी बताइए भाई, गढ़वाली में क्या कहा जाता है बड़े भाई को? फूफू, भैजी, द्यूर या जिठाणु? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बड़े भाई को? बड़े भाई को भैजी बोलते हैं, भैजी, भैजी। या तो बताइए कुमाऊनी में दाजू, ओ दाजू के भलो, तो दाजू कुमाऊनी में बोलते हैं, ठीक है। और गढ़वाली में भैजी बोलते हैं, ठीक है। अगली ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर, 17वें की ओर। निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एस सी का, और इसका आंसर आई होप सभी को पता ही होगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है श्रीनगर गढ़वाल में लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रवंश में सबसे विद्वान और दानवीर राजा कौन था? चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद्र के द्वारा की गई थी। तो बताइए चंद्रवंश का जो सबसे दानवीर जो शासक है वो कौन है? रुद्रचंद्र को इसमें बताया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसने दानवीर शासक थे चंद्रवंश में। और लक्ष्मीचंद के बारे में थोड़ी दो चीज़ें बताइए। लक्ष्मीचंद को लुकली बिरयाली भी कहा जाता था। लक्ष्मीचंद ने कितने 7 बार गढ़वाल पे मानशाह पे अटैक किया था, तो और 7वां बार हारा था, इसलिए इसे लुकली बिरयाली भी कहा जाता है। और इंद्रचंद के बारे में भी कुछ कमेंट करके हमें बताइए इसके बारे में, ठीक है। और हमें चंद्रवंश के आगे चलते हुए अब हम बताते हैं, अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। आदमी जो मछुआरा नहीं था, एक नाटक आता है, इसके नाटककार बताना है आपको, नाटककार कौन है? आदमी जो मछुआरा नहीं था, कौन सा ऐसा आदमी होगा जो मछुआरा नहीं था? तो आपके क्वेश्चन होगा। तो ये है एक नाटक। अब आजकल ये भी आता है कि क्या है, जैसे अभी आपका बंटी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें आया था आपका बंटी क्या है? आपका बंटी मनु भंडारी द्वारा लिखा क्या है? उपन्यास। तो इस तरह से अब पूछता है कि ये क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? तो हमें अब क्वेश्चन इसलिए इस डीपली में भी पूछे जा रहे हैं। तो अब हमें ये भी देखना है कि जैसे आदमी जो मछुआरा नहीं था, ये क्या है? नाटककार है। तो पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। यूके ट्रिपल एस सी के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। तो आपको बताना है इसमें आदमी जो मछुआरा नहीं था, नाटक के नाटककार कौन है? आपका इसमें ऑप्शन है, पहले मोहन राकेश, गिरीश कर्नाड, जयशंकर प्रसाद और मृणाल पांडे। बताइए इसका आंसर कौन सा है आपका? इसका है मृणाल पांडे, ठीक है। तो ये क्या है? और आएगा आदमी जो मछुआरे नहीं थे, ये क्या है? ये नाटक है, नाटक है, ठीक है। आदमी जो मछुआरा नहीं था, आदमी जो मछुआरा नहीं था वो क्या है? नाटक है। और ये लिखा किसने? मृणाल पांडे ने। अगले क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुमक्खी पालन की 24 औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ हैं? मधुमक्खी पालन इसके लिए बताइए क्या होता है? एपीकल्चर, शायद से वो एपीकल्चर बोलते हैं, एक बार कंफर्म कर देना से। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मधुमक्खी पालन की 24 औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ हैं ये बतानी है। इसके लिए भुवानी हल्द्वानी में, भुवाली हल्द्वानी में, या टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा पौड़ी या ज्वालापुर हरिद्वार? बताइए फटाफट इसका आंसर कमेंट में कीजिए। आपकी ये तैयारी बहुत अच्छी है। भुवाली हल्द्वानी में इसका आंसर है, ठीक है। मधुमक्खी पालन की 24 औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ? गढ़वाल राइफल, गढ़वाल 49 गढ़वाल राइफल बहुत सारी है, तो 49 स्पेसिफिक कर दे रहा है क्वेश्चन काफ़ी। यूके ट्रिपल एस जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ डीपली पूछ रहा, तो इस हिसाब से ये है 49 गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? तो आपको इसके बारे में बताना है कि गढ़वाल राइफल के स्थापना कब हुई थी। तो गढ़वाल राइफल की स्थापना आपकी हुई थी 1901 में। गढ़वाल राइफल के ही कौन थे, कौन कौन से प्रमुख हैं जिन्हें वीर विक्टोरिया क्रॉस मिला? आपको इसमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब हमें अगला क्वेश्चन चलते हैं। थुलमा, ठुमकर और चुटका नामक ऊनी वस्त्र किस जनजाति की स्त्रियां बनाती हैं? तो आपको बताना कौन सी जनजाति की स्त्रियां, जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टुमकर, चुटका और थुलमा जो है, जो वस्त्र होते हैं वो कौन सी जनजाति की स्त्रियां बनाती हैं? तो इनके नाम थोड़े टिपिकल होते हैं, तो हमें ये देखना है। जाड़, जाड़, जाड़ जाति के लोग इन्हें बनाते हैं, ठीक है। जाड़ जाति की, जनजाति की स्त्रियां इनको बनाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 23वां। इनमें से कौन सी मुख्य फसल है? कौन सी मुख्य फसल है इनमें से? मंडुआ, दालें, चावल और
उपरोक्त सभी, ऐसे क्वेश्चन भी आपका आजकल विकेट पे, तो सभी उपरोक्त ही हैं भाई, सभी उपरोक्त सभी हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमें चावल भी खाने हैं, चावल नहीं, दाल नहीं होगी तो चावल कैसे खाओगे, तो दालें भी इंपॉर्टेंट है। मंडवा रोटी कैसे खाओगे, मंडवे की रोटी सभी ने खाई होगी, मंडवे की रोटी जो काली काली सी होती है, बहुत ताकतवर होती है, तो ये भी रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, सभी क्या है मुख्य फसलें के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, 27 मई 2001, 27 मई 2002, 27 मई 2003, 27 मई। अब ये तो डेफिनेटली है कि 27 मई को हुआ था। अब आपको डेट सन बताना है इसमें कि कौन सी सन को हुआ था अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग ये हो गया दोस्तों, कब होगा? 2003 में, 27 मई 2003 को अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। अल्पसंख्यक क्या होते हैं इसके बारे में कमेंट कीजिए। माइनॉरिटीज़ जो होते हैं अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिम है, जो हिंदुओं को छोड़कर जो बाकी जो मेजोरिटी में नहीं है, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जैसे मुस्लिम। अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक कौन है, तो मुस्लिम्स के अंदर इसमें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो नैनीताल में है, इसके मुख्य न्यायाधीश भी थे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई भी रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी वो जज रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो वो कौन से हैं इसके बारे में बताना आपको, बताइए। आपके पास ऑप्शन ये अशोक ए देसाई, न्यायमूर्ति अशोक पी सी वर्मा, न्यायमूर्ति वरिन घोष और न्यायमूर्ति एस कपाड़िया। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स है, और इसका जो आपका आंसर है वो है कौन सा? न्यायमूर्ति कपाड़िया। बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छी तैयारी है आपके दोस्तों, और इसी तरह से तैयारी करते रहिए लगन से, डेली डेली जो हमारे टेस्ट सीरीज आ रही है इनको भी फॉलो कर दीजिए, कीजिए, और बताइए कमेंट करके आपके कितने इसमें मार्क्स बन रहे हैं। और इस तरह से अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए इस लॉकडाउन के बीच में भी, और हमारे चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ये हमें एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे कि हम आगे इस तरह से आपके लिए रेगुलर, अब हम चाह रहे हैं जैसे कि अब आपके लिए वन दरोगा के लिए एक टेस्ट सीरीज लाई जाए जो कि विज्ञान से रिलेटेड है। इसमें हम 50-50 क्वेश्चन रेगुलर आपसे वन दरोगा से विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उनके एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जिसमें 50 पार्ट 1 में, 50 पार्ट 2 में, जो कि पूरे टोटल 100 क्वेश्चन उसमें साइंस के आने हैं, वो भी हम नई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। और ये भी जो 743 नई पोस्टें आने वाली हैं कनिष्ठ सहायक इनके लिए, उसके लिए आपके लिए उत्तराखंड के लिए ये जीके की टेस्ट सीरीज है। और हिंदी के लिए भी हम काफ़ी आपके लिए इसमें आगे हमारी पूरी टीम काम करने वाली है। तो अब हम चाहते हैं कि आपसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इसे शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशनल मिले और हमारी टीम को एक मोटिवेशन के रूप में आप कह रहे इसी उसके साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।